जय हिंद स्टूडेंट्स। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वो सब प्रक्रियाएं, वो सब प्रोसेस जो बहुत जरूरी है किसी के भी सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं जरूरी होती है उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बेटा, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब जो प्रोसेसेस है बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे और भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो दीज आर द प्रोसेसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, अब हमको यही कुछ जो आपके लाइफ प्रोसेस है इनको डिस्कस करना है पूरे चैप्टर में। तो फर्स्टली सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक उठाएंगे जो आपकी बुक में भी है, सबसे पहले हम उठाएंगे न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, पहली बात तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क होता है। तो अगर हम बात करें बेटा, न्यूट्रिएंट्स ये रहे। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने के अंदर मिलते हैं। इन सब से ही क्या बनता है, न्यूट्रिशन बनता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में न्यूट्रिशन को बोलूं तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ये कुछ नहीं है, बस इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। कि हमने क्या कर रहा है, खाने को खाया और उससे एक्टिविटीज परफॉर्म की। बिकॉज हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। ठीक है, हमारा पेट भरने के लिए खाना नहीं खा रहे हम एनर्जी के लिए खाना खा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। हमारा जो खाना खाते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होंगे, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। टॉपिक अगर हम बात करें न्यूट्रिशन, तो बेटा न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अदर वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटो का मतलब ही आपको पता होना चाहिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म synthesizes or prepares its food in the presence of light is known as autotrophic nutrition। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम दें आपको, वो दो हैं, एक हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द अदर वन इज ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें हेटरोट्रॉप्स की। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं, हम जैसे लोग जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे। ठीक है ना, द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। सबसे पहले आज हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कि मैंने बता तो दिया आपको कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बात करते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है अपना खाना बनाते कैसे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उस प्रोसेस का ही नाम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन। तो जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर हम बात करें बेटा, सेकेंड पॉइंट आप देखोगे, फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो दो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है आपकी, एक हो गया सनलाइट एंड अदर वन इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल आप सबको पता ही है क्या होता है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। और क्लोरोफिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेटा, कि वो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, सनलाइट को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट पे जाएं, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस हो कहां पे रहा है, तो दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस कहां पे, ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल क्या सेम है कि अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें बेटा रॉ प्रोडक्ट्स और उसका फाइनल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो रॉ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो वाटर यूज करता है प्लांट और जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, ये तो हो गए इनके रॉ प्रोडक्ट्स। अब कुछ कंडीशंस जो बहुत जरूरी हैं, वो दो कंडीशंस क्या है, क्लोरोफिल एंड आपका सनलाइट। ठीक है, एंड आपके जो एंड प्रोडक्ट्स है कि क्या मिलता है, वो दो चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर जो मिलती है आपको। एक तो हो गया आपका फूड जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं,
C6H12O6 से डिनोट करते हैं, एंड द लास्ट वन इज क्या आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपकी CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, हमने पढ़ तो लिया कैसे होता है, अब हम ट्राई करते हैं एनिमेटेड वीडियो के थ्रू जानने में, जानते हैं कि ये होता कैसे एग्जैक्टली। तो बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है एनिमेशन से अब जानते हैं। सबसे पहले रूट्स क्या करती है बेटा, मिट्टी से जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उस वाटर को कहां कैरी करती है, उसको लीव्स तक पहुंचाती है। अब लीव्स तक पानी जाता कैसे है, तो हमें 9th क्लास में पढ़ा था, एक टिश्यू होता है जो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड दैट टिश्यू इज नोन एज जाइलम टिश्यू। तो रूट से लीव्स तक पानी कौन लेके आता है, जाइलम टिश्यू। अब सिर्फ पानी सब कुछ नहीं है बेटा, मैंने बताया था सनलाइट बहुत जरूरी है। अरे यार सर पे सनलाइट पड़ गई। देखो बेटा, तो पत्ते के ऊपर सनलाइट पड़ना भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अब सनलाइट के साथ साथ एक और चीज मैंने बताई थी इसेंशियल, दो थी इसेंशियल, एक क्या था आपका सनलाइट एंड द अदर वन वाज क्लोरोफिल। तो अगर हम पत्ते के थोड़ा सा अंदर की तरफ जाए बेटा, चलो एंटर करते हैं, तो ये हो गए हम लोग पत्ते के अंदर एंटर। तो बेटा अगर हम बात करें जो आपका अपर एपिडर्मिस होता है और लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, मतलब अपर लेयर किसकी, लीव्स की, और लोअर लेयर लीव्स की, दोनों में क्या होता है स्टोमेटल पोर्स होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल होल्स होते हैं, छेद होते हैं पत्ते के ऊपर जो हमको दिखते नहीं है। अब ज्यादातर ये जो छेद होते हैं बेटा ना ऊपर की तरफ नहीं होते पत्ते में, ज्यादातर नीचे की तरफ होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना ऐसा क्यों होता है कि जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं पत्ते के नीचे ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। ठीक है, अब नीचे जो ये स्टोमेटल पोर आपको दिख रहे हैं, इनको कौन करता है, गार्ड, इनको करते हैं गार्ड सेल्स। इसके दोनों तरफ देखो आपको बीन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये गार्ड सेल होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो ओपन होते हैं, तो यहां से क्या होता है, जो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू एनवायरमेंट में हमारे प्लांट के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। तो प्लांट के अंदर अब पानी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा सीधा भागते हैं, रेस लगाते हैं सीधा, कहां, ये लगाता है रेस किसकी तरफ, क्लोरोप्लास्ट की तरफ। क्योंकि मैंने बताया था ना बेटा कि फूड कहां प्रिपेयर होता है इनका प्लांट्स का, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये सब भागते हैं क्लोरोप्लास्ट के पास। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और अंदर फूड को सिंथेसाइज करता है, मतलब खाने को बनाता है। उसके बाद जब खाना बन जाता है बेटा, तो ग्लूकोज के फॉर्म में वो बाहर आता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज फिर रेस लगाते हैं। अब ऑक्सीजन कहां जाती है बेटा, जो स्टोमेटल पोर्स आपने देखे थे वहां से ऑक्सीजन वापस प्लांट से बाहर आ जाती है थ्रू लीव्स विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर्स। और आपका ग्लूकोज जो है बेटा वो फ्लोएम टिश्यूज में जाता है। 9th में पढ़ा होगा कि फ्लोएम टिश्यू क्या करता है बेटा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इनसाइड द प्लांट्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स जो लगते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। और एब्जॉर्ब कौन करता है, हमने देखा था एनिमेशन वीडियो में भी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल काम करती है एब्जॉर्प्शन। जो सेकंड पॉइंट है बेटा, सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप ये बोल रहा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कि जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई थी क्लोरोफिल द्वारा उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। एंड आफ्टर दैट उसी में साथ साथ क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि जो वाटर का मॉलिक्यूल था H2O उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। एंड द लास्ट एंड द थर्ड स्टेप उसमें क्या बोल रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया जा रहा है उसके कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है ना। अब जो थर्ड पॉइंट है बेटा वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो आप तब समझेंगे थर्ड पॉइंट का मतलब। ठीक है, दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हमको अब क्या करना है, देखो हमने अगर ध्यान से देखें इस चार्ट की तरफ, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, होता क्या है, न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया, और अब हमको पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर फिर 3 डिविजन्स होते हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बेटा ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर, ये अपना खाना खुद से सिंथेसाइज या प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो मरी गली चीजों को खाते हैं और रहते हैं जिंदा, उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें ईस्ट एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि मरी गली चीजें खा के जिंदा रहता है। तो ये हो गया आपका सेप्रोट्रॉप्स। और इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, करना है एग्जाम्पल वही याद करना जो आप लंबे समय तक याद कर पाए, एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 2 या 3 एग्जाम्पल्स अपने आप से याद करके चलना। फिर आते हैं हम लोग पैरासाइट्स के ऊपर। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा? पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये वो लोग हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर, लेकिन ये मरी हुई चीजों के ऊपर निर्भर नहीं होते, ये किसी जिंदा चीज के ऊपर मस्त बैठ जाते हैं और उनसे खाना खाते रहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे सर पे देखो बहुत सारी जू घूमती है, सर में घूमते रहते हैं जू, तो वो हमारा ब्लड को सक कर रहे हैं, वो पी रहे हैं, लेकिन हम उनसे मर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है बेटा, हम लोग उनके लिए होस्ट है, ठीक है, और वो हम लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं टेपवर्म। टेपवर्म नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टट्टी वाला कीड़ा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो अमरूद होता है या कोई सब्जी सड़ी गली होती है, उसमें कुछ कीड़े होते हैं, जब आप मटर के दाने खोलते हो तो ऐसे करके निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं? वो कुछ ऐसे करके ऊपर की तरफ निकलते हैं, एक निकलता है, ठीक है, फिर उसके बगल से 2 और ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उन कीड़ों की बात है जो हमारे पेट में जाते हैं और हमको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो लीच क्या होते हैं बेटा? ये वो हैं जो देखा होगा आपने, खासकर पहाड़ी एरिया में होता है ये, कि वो कीड़े हैं जो कि आपके पैर में बॉडी में लगते हैं और आपका खून चूस लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? उसको मारते नहीं, उसके ऊपर निर्भर होते हैं। बट जो सेप्रोट्रॉप्स थे वो मरी गली चीजों को खाते हैं। ये वाला जो है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर हम सब लोग आते हैं, जानवर आते हैं, हम लोग भी आते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है? सो दिस इज योर होमवर्क कि आपको पता करना होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास and we will continue the chapter in the next class. So thank you so much. Jai Hind.